प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट के नाम जाने थे। ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फ। उसमें से हमने ब्लड को डिटेल में भी जाना था। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पंप करने का काम करता है और इसी हार्ट की वजह से जो ब्लड है हमारी बॉडी में एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है। इस हार्ट को जानने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इसी के माध्यम से हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 1, 2, 3, 4। ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं एंड ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। हमारी जो चेस्ट वाली कैविटी है, चेस्ट के अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। उसमें दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। हार्ट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी स्लाइटली लेफ्ट साइड इन बिटवीन लंग्स। ये याद रखना आपको। और जो हार्ट होता है उस पर जो मसल्स होती हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ हार्ट नोन एज कार्डियक मसल्स। और ये जो हार्ट है उसके चारों ओर की जो ये वॉल है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। वॉल ऑफ हार्ट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम। उसके बाद हार्ट के ऊपर के 2 ये चैम्बर हैं जो साइज में छोटे हैं। स्मॉलर 2 upper chamber of heart are known as atrium and lower 2 larger chamber of heart known as ventricles। हमने यहाँ पे लिखा है ये atrium upper 2 smaller chamber, ventricle lower 2 larger chamber। और इन चारों चैम्बर्स के बीच में जो ये सेप्टा या वॉल प्रेजेंट होती है, इन सेप्टा या वॉल को कहते हैं सेप्टम। बच्चों, हमने सीखा हार्ट के जो अपर 2 चैम्बर हैं इनका नाम है एट्रियम और 2 लोअर चैम्बर हैं इनका नाम है वेंट्रिकल। जो अपर के एट्रियम हैं ये वाला है लेफ्ट एट्रियम और ये वाला है राइट एट्रियम। लोअर हार्ट के जो 2 बड़े चैम्बर हैं इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला है राइट वेंट्रिकल। इसके बाद आपने सीखना है कि ये जो दोनों एट्रियम हैं अपर, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, दीज बोथ एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड लंग्स। ये जो दोनों एट्रियम हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं। जब ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है तो इन्हीं एट्रियम में एंटर होगा। ध्यान से सुन लीजिए। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड विद ऑक्सीजन। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स से आएगा। कहाँ से आएगा? लंग्स से। और किसके थ्रू आएगा? उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। हार्ट के अंदर, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। और कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। इसका काम सीख लिया हमने कि इसमें जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, उसके साथ ऑक्सीजन रहती है और वो ब्लड जिस वेन के द्वारा आता है वो वेन है पल्मोनरी वेन। उसके बाद हमने ये सीखना है
राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Deoxygenated blood का मतलब है blood with CO2. हमने क्या कहा? Right atrium receives deoxygenated blood from body parts, different body parts through वेना कावा. ये एक वेन है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट वेन है. उसके द्वारा जो ब्लड राइट एट्रियम में आएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से आएगा वो ब्लड. हार्ट के इन दोनों चैम्बर में ब्लड एंटर हुआ, इस वाले में ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर हुआ, और इस एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंटर हुआ. दोनों एट्रियम में ब्लड एंटर हो गया है. इसमें O2 वाला ब्लड है और इसमें है CO2 वाला ब्लड. हमने इतना जान लिया. एट्रियम में ब्लड एंटर हो रहे हैं. लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा? लंग्स से. और लेफ्ट में, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा. उसके बाद वेंट्रिकल की बात करेंगे. जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा. कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट जब पंप करेगा, इस आर्टरी के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा. इस आर्टरी का नाम है एओर्टा. एओर्टा ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है. यहाँ सुन लीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस समय इस आर्टरी के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा. सेम जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इस वेंट्रिकल में जाएगा, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस आर्टरी के द्वारा, इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. तो इस आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा. ध्यान से सुन लीजिए. लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू एओर्टा. लेफ्ट एट्रियम तो ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव कर रहा, और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन वाला ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट को इस आर्टरी के थ्रू भेज रहा है. राइट एट्रियम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रिसीव कर रहा है, और राइट वेंट्रिकल कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को भेज रहा है. इट सेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ये चारों चीज़ें सीखनी है आपको. दोनों एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहे हैं और दोनों वेंट्रिकल ब्लड को सेंड कर रहे हैं. कौन कहाँ सेंड कर रहा है, कौन कहाँ से रिसीव कर रहा है, वो सीखा आपने इसमें.